बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस ऐसे एंटिटीज़ हैं जिनको हम ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, लेकिन वायरसेस एसेलुलर हैं, यानी कि ये सेल पर मुश्तमिल नहीं हैं। एसेलुलर विदाउट सेल, जो कि जिनमें सेल ना हो। तो इनमें चूंकि सेल नहीं है, इस वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं होते। लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो प्रोकैरियोट हो सकते हैं, जो कि सेल डिफरेंट है लेकिन सेल मौजूद है, या यूकैरियोट हो सकते हैं। यूकैरियोट्स में भी बहुत सारे आगे टाइप्स हैं, लेकिन ये दो ही टाइप्स होती हैं, या प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। जिसके अंदर सेल ही नहीं है, नॉट मेड ऑफ सेल्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। इस वजह से इनको हमने किसी भी किंगडम में क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ा। इनके स्ट्रक्चर देखें तो ये हेलिकल भी होते हैं, आइकोजाहेड्रल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, एनवेलप्ड होते हैं और नॉन एनवेलप्ड होते हैं। अगर वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हैं, तो फिर हम इनको बायोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं? इनकी कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले हैं? सेलुलर एसेलुलर होना तो इनका नॉन लिविंग होने का करैक्टर है, लेकिन इनके अंदर डीएनए और आरएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये इनमें पाया जाता है। डीएनए और आरएनए के इर्द गिर्द प्रोटीन कोट होता है। जैसे आप ये देखें कि ये डीएनए है और ये इसके इर्द गिर्द प्रोटीन कोट है, तो इसमें डीएनए और प्रोटीन कोट पाया जाता है, लेकिन इसमें सेल नहीं पाया जाता। और इसमें इसके अलावा डीएनए और आरएनए के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये अपना वर्क खुद परफॉर्म कर सके। इस वजह से ये अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए होस्ट पे डिपेंड करते हैं। होस्ट क्या है? जिसकी बॉडी के ऊपर या अंदर ये रह रहे हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट होता है। तो ये अपने मेटाबॉलिज्म के लिए होस्ट पे डिपेंड करती हैं। इनका होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और बैक्टीरिया भी हो सकता है। ये होस्ट की मशीनरी को यूज करके रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि अपनी तादाद बढ़ाते हैं और अपने लिए प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, जिससे इन्होंने मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। अब यहाँ पे हमने इनके दो करैक्टर देख लिए हैं। एक तो इनका एसेलुलर होना, जिसकी वजह से हम इनको नॉन लिविंग समझते हैं, हम ये कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। और दूसरा करैक्टर आरएनए या डीएनए, ये कि इनका जेनेटिक मटेरियल है, और इनके बाहर पाई जाने वाली प्रोटीन, ये इनके वो करैक्टर हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो इसमें अब दोनों के करैक्टर मौजूद हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। दोनों के करैक्टर मौजूद होने की वजह से हम इनको ये कहते हैं कि दे आर एट द एज ऑफ या थ्रेशहोल्ड ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग, यानी ये नॉन लिविंग और लिविंग के दरमियानी कंडीशन है। ना ये नॉन लिविंग में आते हैं और ना ही ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। चूंकि वायरसेस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इस वजह से इनको क्लासिफाई करने की जरूरत है। अब इनको क्लासिफाई करने का तरीका लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन से डिफरेंट होता है। इनमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी बेस पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनको इनके जेनेटिक मटेरियल की बेस पर क्लासिफाई किया जा सकता है कि आरएनए वायरस एंड डीएनए वायरसेस, दो कैटेगरीज बन जाती हैं जेनेटिक मटेरियल की बेस पे। अगर हम इनको रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी की बेस पर डिवाइड करें तो भी इनकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बन जाती हैं, क्लासेस बन जाती हैं। अगर हम इनको मॉर्फोलॉजी क्या होती है? इनकी अपीयरेंस के हिसाब से करें तो इनकी मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, मुख्तलिफ डिवीजन्स होती हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये मॉर्फोलॉजी की बेस पर ये हेलिकल है, ये आइकोजाहेड्रल है, ये कॉम्प्लेक्स है। ये इनकी जाहिरी हालत की वजह से इनके ये नाम हैं। इनकी क्लासिफिकेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनमी ऑफ वायरसेस के इंटरनेशनल का आई, कमेटी का सी, टेक्सोनमी का टी और वायरस का वी, इसको मिला के ICTV इनको कहते हैं। तो ये ICTV ने
जो गाइडलाइंस दी हैं उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वायरसेस को क्लासिफाई किया जाता है। तो चलिए अब हम इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन इनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे है। मॉर्फोलॉजी यानी कि इनकी ज़ाहिरी अपीयरेंस। तो इसमें हेलिकल वायरसेस आ जाते हैं। वो वायरसेस जिनमें हेलिक्स यानी कि स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है उनको हेलिकल वायरसेस कहते हैं। इनमें ये बाहर जो पिंक कलर का नजर आ रहा है ये इनकी प्रोटीन है, और ये जो हेलिकल शेप में नजर आ रहा है ये इनका जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल हेलिकल शेप में प्रेजेंट है इस वजह से इनको हेलिकल वायरसेस कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक वायरस है जो कि टोबैको के प्लांट पे अटैक करता है, और रेबीज वायरस है जो कि रैबिड एनिमल के बाइट करने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीज काज करता है। मॉर्फोलॉजी के लिहाज से इसकी दूसरी शेप है आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल ऐसी शेप है जिसमें इसके 20 फेसेस होते हैं। जैसे आप इसको देखें ये आइकोसाहेड्रल है और इसके 20 फेसेस हैं। इसमें छोटे छोटे बहुत सारी डायरेक्शंस हैं, तो इन 20 फेसेस की वजह से इसको आइकोसाहेड्रल कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल एडिनो वायरसेस और हर्पीज़ वायरसेस हैं। मॉर्फोलॉजी के लिहाज से थर्ड एग्जाम्पल कम्प्लेक्स वायरसेस की है। ये पहले वाले दोनों वायरसेस का कम्बिनेशन होते हैं, यानी कि इनमें कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि आइकोसाहेड्रल और हेलिकल, ठीक है, आइकोसाहेड्रल और हेलिकल इन दोनों को मिला के बनते हैं। एंड समटाइम्स एडिशनल स्ट्रक्चर जैसे कि टेल वगैरह भी इनमें प्रेजेंट होती है। ये देखें, ये कम्प्लेक्स की एग्जाम्पल है। इसमें आप देखें तो हेड इसका ये आइकोसाहेड्रल की तरह से है, ये वाली जगह है ये हेलिकल वाली शेप की है। इसके अलावा इसमें ये टेल के फाइबर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें टेल भी पाई जाती है। तो चूंकि ये मोर देन वन शेप से मिलकर बना हुआ है इस वजह से हम ऐसे वायरसेस को कम्प्लेक्स वायरसेस कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेजिस हैं। मॉर्फोलॉजी के लिहाज से जो फोर्थ टाइप है वो एनवेलप्ड वायरसेस की है। एनवेलप्ड वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जिनमें होस्ट सेल मेम्ब्रेन इनके इर्द गिर्द एक एनवेलप बना देते हैं। ये इनकी वायरस की नहीं होती बल्कि ये जिस होस्ट के अंदर होते हैं वो होस्ट इनके इर्द गिर्द एक एनवेलप बना देता है। तो ऐसे वायरसेस को एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं। ये एनवेलप लिपिड की बनी हुई होती है और होस्ट का सेल इसको बनाता है। इसकी एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस और HIV हैं। यहाँ आप देखें कि ये एनवेलप्ड वायरसेस की एग्जाम्पल है। यहाँ पर बीच में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वायरस है, और उसके बाहर ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये एनवेलप है, और ये एनवेलप इसके होस्ट ने इसके गिर्द बनाया है। मॉर्फोलॉजी के लिहाज से फिफ्थ एग्जाम्पल नॉन एनवेलप्ड यानी कि नेकेड वायरसेस की है। ये वो वायरसेस हैं जिनमें इनके कैप्सिड के गिर्द होस्ट का सेल कोई मेम्ब्रेन नहीं बनाता, इस वजह से इनका कैप्सिड ही इनके सबसे बाहर प्रेजेंट होता है। इसकी एग्जाम्पल पोलियो वायरस और एडिनो वायरस हैं। पोलियो वायरस वही वायरस है जो कि पोलियो काज करता है। दिस इज़ नॉन एनवेलप्ड वायरस। इसके ये सारा स्ट्रक्चर वायरस का अपना स्ट्रक्चर है, होस्ट ने इसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं बनाया। तो अब हमने 5 एग्जाम्पल्स पढ़ ली। एक हेलिकल जो कि स्प्रिंग शेप है, एक आइकोसाहेड्रल जिसके 20 फेसेस हैं, एक कम्प्लेक्स, इसके अलावा एनवेलप्ड है जिसमें होस्ट इसके वायरस के इर्द गिर्द एक लिपिड की मेम्ब्रेन बना देता है, और नॉन एनवेलप्ड है जिसने होस्ट कोई मेम्ब्रेन नहीं बनाता बल्कि वायरस का अपना कैप्सिड ही इसके आउटसाइड पे प्रेजेंट है। जैसे कि हमने बात की कि इनको मुख्तलिफ वेज में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें से एक वे मॉर्फोलॉजी का है। मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट इसको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है वो उसके होस्ट की बेस पर किया जाता है कि किस होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। अगर ये एनिमल को इन्फेक्ट करेंगे तो एनिमल वायरसेस कहलाएंगे, जैसे कि इन्फ्लुएंजा के वायरस हैं और रेबीज़ के वायरस हैं। इसी तरह अगर प्लांट को इफेक्ट करेंगे तो ये प्लांट वायरसेस कहलाएंगे, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस और पोटैटो वायरस। इसी तरह से अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तो बैक्टीरियोफेजिस कहलाएंगे, जैसे कि T4 फेज और लैम्ब्डा फेज, ये दोनों
बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। और अगर ये आर्किया डोमेन आर्किया के मेंबर पर इफ़ेक्ट करेंगे तो फिर इनको हम आर्किया वायरसेस कहेंगे। जैसे कि सल्फोलोबस स्पिंडल शेप्ड वायरस, ये आर्किया पे अटैक करता है, आर्किया को इन्फेक्ट करता है, इस वजह से ये आर्किया वायरस है। अब इनकी क्लासिफिकेशन हमने मॉर्फोलॉजी वाला भी पढ़ लिया, होस्ट दे इन्फेक्ट वाला भी पढ़ लिया। अब हम जेनेटिक मटेरियल की बेस पर इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जेनेटिक मटेरियल दो तरह का होता है, या तो ये डीएनए होता है और या फिर ये आरएनए होता है। तो वायरस में भी दो तरह का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। जिनमें डीएनए बेस्ड होगा उनको हम डीएनए वायरसेस कहेंगे, और जिनमें आरएनए होगा उनको हम आरएनए वायरसेस कहेंगे। डीएनए वायरसेस आर द वायरसेस विद डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। अब ये डीएनए भी आगे दो फॉर्म्स में हो सकता है। अगर ये डीएनए इस तरीके से डबल चेन पर मुश्तमिल होगा तो हम इसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस कहेंगे, क्योंकि इसमें दो स्ट्रैंड्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस में इस तरह से डीएनए होगा, जैसे कि एडिनो वायरसेस हैं, हर्पीज वायरसेस हैं। इसके अलावा ऐसे वायरसेस जिनमें डीएनए एक सिंगल स्ट्रैंड की शक्ल में प्रेजेंट होगा उनको हम सिंगल स्ट्रैंडेड, एस फॉर सिंगल एंड एस फॉर स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस कहते हैं। जैसे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस का जो वायरस है, पार्वो वायरस, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। अब यहाँ पर आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डीएनए तो होता ही डबल स्ट्रैंडेड है। हाँ, जो हमने डीएनए पढ़ा है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन इसका अगर सिंगल स्ट्रैंड होगा तो वो कैसे डीएनए होगा? अगर इसमें यूरासिल नहीं है बल्कि यूरासिल के बजाय थाइमीन प्रेजेंट है, यानी कि इसमें एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटिडीन प्रेजेंट होंगे, तो ये डीएनए के बेसिस हैं। तो चाहे स्ट्रैंड सिंगल होगा हम उसे डीएनए ही कहेंगे। तो ऐसे वायरसेस जिनमें डीएनए में सिंगल स्ट्रैंड है और उस स्ट्रैंड के बेसिस ये हैं एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, जो कि डीएनए वाले बेसिस हैं। तो ऐसे स्ट्रैंड को हम डीएनए स्ट्रैंड ही कहेंगे, चाहे वो सिंगल होगा, और ऐसे वायरसेस को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस कहेंगे। जेनेटिक लिहाज से, जेनेटिक मटेरियल से हमने बात की थी कि या तो डीएनए होता है और या फिर आरएनए है। तो जो इसमें डीएनए था उनको हमने डीएनए वायरसेस कहा, जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए वायरसेस होंगे। आरएनए वायरसेस भी डीएनए वायरसेस की तरह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे अगेन आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि आरएनए तो होता ही सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस कैसे हुए? तो चले हम इसको देखते हैं। ये वो वायरसेस हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले कि इनमें इस तरीके से आरएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं जो कि एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि एडेनिन के सामने थाइमीन होता है, लेकिन यहाँ पर आरएनए के अंदर थाइमीन की बजाय यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो इनमें एडेनिन के सामने यूरासिल और इसी तरह गुआनिन के सामने साइटिडीन प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर अगर गुआनिन है तो यहाँ पर साइटिडीन प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे यूरासिल है। अब यहाँ पर यूरासिल की प्रेजेंस ये शो करती है कि ये आरएनए है, चाहे इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं। तो इसमें 2 स्ट्रैंड्स होने के बावजूद हम इसको आरएनए ही समझेंगे, और ऐसे वायरसेस जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है उनको हम डीएस यानी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस कहते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस की एग्जांपल कोविड-19 का वायरस जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, और इन्फ्लुएंजा के वायरस जो कि फ्लू काज करते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं। इसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, इसकी एग्जांपल रूटा वायरसेस जो कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की स्वेलिंग काज करते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं। इसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी ये कहा था। तो रेप्लिकेशन की बेस पर कि ये किस तरीके से अपनी रेप्लिकेशन करते हैं, उस बेस पर ये 4th कैटेगरी है। इस बेस पर भी वायरसेस को
ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और वो ग्रुप्स हैं पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस, नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस वो वायरसेस होते हैं डायरेक्टली आरएनए से प्रोटीन बन जाती है, इनको हम पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस कहते हैं। इसकी दूसरी टाइप है नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस। ये वो वायरसेस हैं जिनमें आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाता, बल्कि इनके आरएनए जीनोम से पहले मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में डायरेक्टली आरएनए से प्रोटीन बन रही थी, जबकि नेगेटिव सेंस में आरएनए से पहले। इसकी दूसरी टाइप है नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस। ये वो वायरसेस हैं जिनमें आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाता, मैसेंजर आरएनए बना और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनी। इसकी थर्ड टाइप रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस हैं। इसमें ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है। अगर इसका रिवर्स होता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसेस चलता है और आरएनए से डीएनए बनता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स है। इसके लिए इनमें स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जिनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। वो ये अपोजिट काम करते हैं, यानी कि आरएनए से डीएनए को बनाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स होता है, इस वजह से इन वायरसेस को रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस कहते हैं। These viruses replicate through a DNA intermediate using the enzyme reverse transcriptase. इनमें reverse transcriptase enzyme होता है। इनमें reverse transcriptase enzyme होता है। इसकी एग्जाम्पल में रिट्रोवायरसेस जो कि HIV काज करते हैं, यानी कि एड्स काज करते हैं, ये वायरसेस रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस होते हैं। इसके अलावा ये आरएनए, इनका जो एड्स वाले हैं, इनका जीनोम आरएनए जीनोम होता है। डीएनए जीनोम वाले हेपेटाइटिस बी के वायरसेस हैं और इनमें भी रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग प्रोसेस होता है, जिस वजह से ये रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस में आते हैं। इस तरह रेप्लिकेशन के लिहाज से भी हमने इनको 3 डिवीजन्स में डाला: पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस, नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस और रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। क्या वायरसेस ही सिर्फ एसेलुलर होते हैं? नहीं, वायरसेस के अलावा प्राइऑन्स एंड विरॉइड्स भी एसेलुलर होते हैं, यानी कि इनमें सेल नहीं होते। अगर सेल नहीं होते तो फिर ये क्या होते हैं? प्राइऑन्स ओनली प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली, जबकि विरॉइड्स दे आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली, यानी इसमें आरएनए है, प्रोटीन नहीं है, और इसमें प्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बोथ दीज पार्टिकल्स कॉज डिजीजेस इन सर्टन प्लांट्स। इनका फंक्शन क्या है? ये डिजीजेस काज करते हैं कुछ प्लांट्स में। तो ये भी एसेलुलर हैं, इनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो हो सकता है कि फर्दर इनकी भी क्लासिफिकेशन आए।